आराम किया है, मेरा एनर्जी लेवल बूस्ट हुआ है और जो छोटी-मोटी दिक्कतें होती हैं, जैसे हमारे पेन्स वगैरह रहते हैं, कभी-कभी पता नहीं चलता है, कभी-कभी होता है, तो वो मुझे आराम आया है उन सभी में। तो इस कम्युनिटी में आके मुझे इतना हैप्पीनेस मिली है, जो स्ट्रेस लेवल रहता था, वो कम हुआ है। हम लोग यहाँ आके सब जुड़ते हैं, सुबह अपना गुड मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, शाम को हम गुड इवनिंग से स्टार्ट करते हैं, जो कभी भी हमारी लाइफ में स्टार्ट ही नहीं होता था। तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है ये सब देखकर। आई होप आप लोगों को मेरा छोटी-सी जर्नी समझ में आई होगी या अच्छी लगी होगी। तो उसके लिए मैं हार्ट शो देखना चाहूँगी अपने लिए। आज सुबह का सेशन किस-किस ने जॉइन किया था? किसी ने जॉइन किया था क्या? हैंड रेज़ कर सकते हैं ज़ूम वाला। किसने किया था आज सुबह का सेशन किसी को याद है? कोई बता सकता है? किसी को भी नहीं पता क्या? पता है। और कोई? और किसी को पता है आज किसका सेशन था? किसने बोला था? क्या समझाया था हमें? चलिए नए पर्सन से पूछते हैं। लक्ष्मी मैम आप अनम्यूट कीजिए अपना। सर आप अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए प्लीज। लक्ष्मी मैम जी आज सुबह का सेशन आपने ज्वाइन किया था, जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आपको क्या हाँ, समझ में आया उसमें? उसमें एक तो मतलब व्यायाम जो किया था शुरू में 6:45 से 7 7:45 तक। जी मैम। तो व्यायाम में ज्यादा तो कर नहीं पाती क्योंकि नी का ऑपरेशन हो चुका है मेरा दोनों का। जी मैम। क्या है थोड़ा करा आज 2 दिन से ही तो ये ऐड हुई हूँ मैं। जी मैम। तो क्या है उसकी मेरी थोड़ी सांस सी फूलने लगी थी। कोई बात नहीं, आपसे जितना हो सकता है उतना कीजिए। शुरू में दिक्कत आ जी रही होगी आपकी क्योंकि आपने स्टार्ट नहीं किया है, कोई बात नहीं है। और जो 7 बजे वाला सेशन था वो आपने ज्वाइन किया था? 7 बजे वाला बहुत ही अच्छा लगा। सब लोगों के मैंने नाम भी लिखे हुए हैं। संतोष सर, जी दीपक जी। सर। मतलब आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे। हाँ हाँ पूरा सुना था पूरे 1 घंटे का। आपको पूरी एक क्या घंटे समझ का में सुना आया मैंने। उससे? आपको क्या समझ में आया मैम? कोई बात नहीं, अगली बार हम फिर से आपको समझाएंगे। और कोई बताना चाहेगा सुबह की जर्नी कैसी थी? चलिए अंजना मैम से पूछते हैं आपको कैसा लगा। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड मैम इवनिंग। सुबह का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हम लोग क्या है कभी कभी टाइम पे ज्वाइन नहीं करते हैं। मैन तो इसलिए ये था कि टाइम पे ज्वाइन करना है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसमें संतोष सर ने फिर अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया, एक्सरसाइज के बारे में बताया, पानी इंटेक, अपने जो भी अपनी नीड है अपनी बॉडी की उन चीजों के बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि माइंड सेट के साथ करना पड़े, करेंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो हमारे रिजल्ट नहीं आएंगे। जी तो बिल्कुल। ये सारा सेशन में बताया था। उसके बाद दीपक सर ने लिया था, तो जी बहुत अमेजिंग सेशन था संतोष सर का। जी बिल्कुल। आपने अच्छे से ध्यान से सुना, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपको इम्प्लीमेंट भी करना है मैम। सभी को करना है कि हमें टाइम से सेशन ज्वाइन करना है, अपनी जो एक्सरसाइज है वो प्रॉपर करनी है, वाटर इनटेक करना है। और जो अपनी लाइफ स्टाइल में जो हम पहले गड़बड़ ये कर रहे थे कि जैसे टाइम टू टाइम खाना नहीं खा पा रहे थे, कभी 2 बजे कभी 4 बजे, वो हमें सेट करना है। हमें टाइम से उठना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक टाइम से नहीं उठेंगे तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने लिए समय निकालना होगा इस भाग वाली जिंदगी में से। आई होप सबको मेरा जर्नी थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने कोच, कम्युनिटी एंड इस प्यारे से फ्यूल को। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सुनीता मैम। सभी क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। ਉਹ ਗੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਗੱਡੀ ਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਗੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਗੱਡੀ ਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਟੱਟੂ ਤੇ ਟੱਪ ਚੜਦੀ ਬੁੱਲ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਤੇ ਬੁੱਲ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਕੰਜੂਰ ਕਲੋਲ ਕਰਦੀ ਬੁੱਲ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਤੇ ਬੁੱਲ ਤਾਰਾ
थैंक यू। अमेजिंग, बहुत अच्छा सॉन्ग चला। सभी लोग एक्साइटेड हो गए कि नहीं इस सॉन्ग के सुन के? यस, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग यस मैम। यस, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लें। सपना मैम, दीपक सर, लक्ष्मी मैम, है ना। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग आई होप स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। हमारी कम्युनिटी में यही बोला जाता है, स्वस्थ मस्त जबरदस्त। और इसको बोलते बोलते ही सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त हो जाते हैं, है ना। यस। तो सभी लोगों का हमारी कम्युनिटी में वेलकम है। और सभी लोगों ने मेरी जर्नी सुनी ही है, बट मैं अपना थोड़ा सा रिजल्ट शॉर्ट में शेयर कर देती हूँ कि मेरा क्या रिजल्ट है, मेरा क्या नाम है। अच्छा, मेरे को जानते हैं सभी लोग मेरा नाम क्या है? यस, पिंकी मैम बोल रही है, मैं जानती हूँ। सभी लोग जानते हैं? छाया मैम कह रही है नहीं जानती। यस, जानते हैं सभी लोग। यस यस। अगेन से गुड इवनिंग। मेरा नाम सुनीता गोयल है। मैं डिस्ट्रिक्ट मुरैना कैलारा से इस कॉल पे कनेक्ट हूँ। और मैं भी, यस, अंजना मैम ने किया है। और मैं भी इस कम्युनिटी में वेट लॉस के लिए आई थी। क्या होता है इस कम्युनिटी में, देखिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ इशू होगा, उसी को किसी भी पर्पज को लेके आते हैं। किसी का वेट लॉस है, किसी का वेट गेन है, किसी का छोटे छोटे इशू होते हैं, थायराइड है, जॉइंट पेन है, इस तरह से शुगर है। तो मेरा मेन मोटिव था वेट लॉस करना। तो मैं वेट लॉस के लिए आई थी यहाँ पर। तो मैंने 3 दिन का डेमो लिया। जब मैंने 3 दिन का डेमो लिया तो देखा मैंने यहाँ किसी का किसी का वेट बढ़ रहा है, किसी का वेट घट रहा है, किसी के छोटे छोटे इशू है वो रिवर्स हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ देखा कि अगर इनको आ सकता है रिजल्ट तो मुझे क्यों नहीं। तो मैंने इसको ज्वाइन किया। जब मैंने ज्वाइन किया तो 7 दिन में मेरा अमेजिंग रिजल्ट निकल के आया। 1 kg मेरा वेट लॉस हुआ और मेरी एनर्जी बूस्ट हुई। जब एनर्जी बूस्ट हुई 7 दिन में 1 kg वेट लॉस हुआ तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा तो लगा कि हाँ, यहाँ पर हम जो भी चाहते हैं वो हो सकता है। और सबसे बड़ी बात एनर्जी बूस्ट होना, एनर्जी मेरी बढ़ी। अब मैं किस किस किन किन चीज़ों की लेके आई थी, जैसे नी पेन होना, एड़ियों में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होना, और खर्राटे आना, क्रेम्स आना, ड्राई स्किन होना। तो ये मैंने इसको, जैसे 7 दिन में मेरा 1 kg वेट लॉस हुआ तो थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट हुई, तो मेरे को थोड़ी सी पानी, क्या होता है सबसे बड़ी बात, हम इस कम्युनिटी में नहीं आए होते। उससे पहले हमें जानकारी नहीं होती। और जानकारी भी होती है, चलिए मैं मान लेती हूँ कि जानकारी है, जानकारी भी होती है तो उसको हम फॉलोअप नहीं कर पाते, है ना। तो ना प्रॉपर पानी पी पाते, ना प्रॉपर नींद ले पाते, ना ही प्रॉपर हम खाना सैलेड इंटेक करते। जब हम इस कम्युनिटी में आते हैं तो यहाँ पर आके हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होती है, रूटीन को हम अपना सेट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं। देखिए सभी के पास 24 घंटे होते हैं, पर यहाँ इसमें कम्युनिटी में नहीं आने से पहले सभी लोग ये बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात, मेन चीज टाइम, किसी के पास टाइम नहीं है। बट यहाँ आके हम टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। क्या टाइम मैनेजमेंट? क्योंकि हमारे यहाँ रूटीन सेट किया जाता है, तो हमारे यहाँ इतना अच्छा फॉलोअप है कि सभी लोग जो नहीं आ पाते हैं एक्सरसाइज में या कम्युनिटी में, तो उनको कॉल किया जाता है, उनकी टेक केयरिंग की जाती है कि मैम उठ जाइए। जैसे कुछ लोगों को इशू रहता है कि हम जग नहीं पाएंगे, तो उनको बकायदा उनसे पूछ के परमिशन लेके उनको कॉल किया जाता है और जगाया जाता है कि आपका एक्सरसाइज का टाइम हो चुका है, आपके क्लास का टाइम हो चुका है ना। इस तरह से हमारे यहाँ टेक केयरिंग की जाती है। तो हमें बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। वो रिजल्ट इसीलिए आते हैं क्योंकि फॉलोअप, हमारा जब तक फॉलोअप अच्छा नहीं होगा, और जैसे कोई भी हो, एक्स वाई जेड पर्सन, वो जब तक फॉलोअप नहीं करेगा, कोच की बात को नहीं मानेगा और कम्युनिटी में नहीं आएंगे, तो रिजल्ट इम्पॉसिबल है, रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका भी रीजन है कि यहाँ पे आके सबसे बड़ा मोटिवेशन, एक दूसरे के रिजल्ट जब शेयर होते हैं तो मोटिवेशन होता है कि हाँ, इनको आया है तो मेरा भी आएगा रिजल्ट। इसी तरह से मैंने सुना था, तो यही सोच के मैंने भी ज्वाइन किया था कि इनको रिजल्ट आ रहा है तो मुझे भी रिजल्ट आएगा। तो मेरे जो छोटे छोटे इशू थे वो सारे रिवर्स हो गए और आज मैं हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ इंजॉय कर रही हूँ। और मैंने 2.5 मंथ में अपना 13 किलो वेट लॉस किया और 13 इंचेस मैंने ऑल ओवर बॉडी से लॉस किए। 5 इंच मैंने टमी फैट से कम किया, 4 इंच मैंने चेस्ट से और 4 इंच मैंने कमर से। तो ये मेरा अमेजिंग रिजल्ट था। इससे मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, मेडिसिन फ्री लाइफ।
लेकिन ये मेरा पर्सनल रिजल्ट था, सबके रिजल्ट अलग अलग आते हैं, किसी का कुछ और रिजल्ट होगा, किसी का कुछ और रिजल्ट होगा, है ना। तो मैं डिस्क्लेमर के साथ बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हम कोई किसी की मेडिसिन बंद नहीं करवाते, ना ही किसी को मेडिसिन प्रोवाइड कराते, है ना। यहाँ हमारा एंड हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ को एंजॉय करवाते हैं। ब्रेकफास्ट एंड डिनर प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें सारे मिनरल्स विटामिन होते हैं। तो हमारी बॉडी में जिसकी डिफिशियंसी आ जाती है वो फुलफिल हो जाती है, और एक लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। टाइम से खाना पीना, प्रॉपर नींद लेना, प्रॉपर पानी पीना, तो इन सब से हमको बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। अब कोई चैट में डालना चाहेगा कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। सुबह से लेके मॉर्निंग हम लोग, जैसे हमारा रूटीन है, जनरली सभी लोग 5:30 बजे 5:15 बजे जग जाते होंगे। रात के 8 से 8:30 बजे तक हमें मॉर्निंग, सुबह से लेकर रात तक कितना पानी पीना चाहिए। हमारे यहाँ हर रोज पानी का, फाइबर का सारे टॉपिक चलते हैं। अंजना मैम ने डाला 3 से 3.5 लीटर। और किसी को नहीं पता? यस, शिवानी मैम ने डाला है। सभी को पता होगा ना, जनरली हमें 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है, और प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है। इस तरह से हमारे यहाँ। और फाइबर, जैसे 20 kg पे 1 लीटर पानी पीना है। अच्छा, इसमें भी बता दूं, जैसे सूरज सर ने किया 20 kg पे 1 लीटर, तो क्या हम 100 kg होंगे तो हमें कितना पानी पीना है? इसमें बताइए, चलिए इसमें चैट में मेंशन करिए कि अगर हम 100 kg के हैं हम, तो हमें कितना पानी पीना है। कौन बताएगा? उमा मैडम लिख रही है 5 लीटर। और कोई बताइए? 3 से 4 लीटर। पिंकी मैम ने बताया है, राइट, हमें 3 से 3.5 लीटर, और ज्यादा ही है तो 4 लीटर। उमा मैम, हमें 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है ना। हमें अपने आइडियल वेट के अनुसार पानी पीना है, ना कि वेट के अकॉर्डिंग। वेट के अकॉर्डिंग नहीं पीना, वेट के अकॉर्डिंग हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें अपने आइडियल वेट के अनुसार ही फाइबर खाना है, उसके अनुसार ही हमें पानी पीना है। इस तरह से प्रॉपर बताया जाता है यहाँ पे, है ना। तो अब अपन चलते हैं छोटे से टॉपिक। आज मैं 5 लीटर, के बी मीना सर बता रहे हैं, सर 5 लीटर नहीं पीना है पानी। आप तो पुराने मेंबर हैं। मैं सर से बात करना चाहूंगी, चलिए के बी सर कहाँ हैं? यस मैम। यस, तो सर हमें कितना, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सर हमें कितना पानी पीना चाहिए? मैडम 20 kg पे 1 लीटर। हाँ, 20 kg पे 1 लीटर। उसके बाद जैसे 100 kg वेट है किसी का, तो या 100 से ऊपर है, चलिए 100 से ऊपर है फिर तो एवरेज ही पीना चाहिए 4 लीटर, 3, 3.5, 4 लीटर। हमें अपनी हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट, आइडियल वेट निकाला जाता है, और जी। आइडियल वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना चाहिए, अच्छा है ना। अच्छा जी। हाँ, अगर हम 5 लीटर पानी पीते हैं, चलिए मैंने माना कि 5 लीटर पानी पीते हैं, तो हम जी 5 लीटर पानी तो पियेंगे, लेकिन इससे हमारा किडनी का वर्क बढ़ जाएगा, जी। ओवरलोड हो जाएगी वो। यस और तो उससे किडनी का ज्यादा काम बढ़ जाएगा, तो किडनी को भी दिक्कत होगी ना। हमारी बॉडी में जो छोटे छोटे फंक्शन है, उनके जी। लिए उनका भी लिमिटेड काम होना चाहिए ना। कोई भी यस चीज हो, लीवर हो, किडनी हो, कुछ भी हो, अगर उसको एक्सेस काम करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम तो जी। आएगी ना। यस यस मैम। यस, थैंक यू सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। यस, तो अब मैं थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक लेना चाहूंगी, जंक फूड फास्ट फूड। जंक फूड फास्ट फूड क्या होता है? आज के हमारे टाइम में जंक फूड और फास्ट फूड की बहुत डिमांड हो गई है। छोटे छोटे बच्चे फास्ट फूड, जंक फूड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, और यहाँ तक कि बड़े लोग भी रहते हैं। उसका रीजन क्या है? जो आजकल केमिकल युक्त आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही है ना केमिकल युक्त, वो हमारा खाने की क्रेविंग को बढ़ाता है। अगर हम एक पैकेट खा लेंगे फिर भी लगता है कि हमें और खाना है। तो मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगी, जंक फूड कौन कौन से होते हैं, कौन बताना चाहेगा? और फास्ट फूड कौन कौन से होते हैं? रेस हैंड देखना चाहूंगी, कौन शेयर करना चाहेगा? अंजना मैम,
अनम्यूट कीजिए सर। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। मैम बताइए, जंक फूड में और फास्ट फूड में क्या डिफरेंट है? मैम जंक फूड और फास्ट फूड एक जैसे ही होते हैं, बॉडी पे सेम इफेक्ट करते हैं। एक पैकिंग का फूड होता है, एक ही अपने चाउमीन, पास्ता, बर्गर, पिज्जा, ये सारे फूड होते हैं। ये अपना ये होता है फास्ट फूड, ये अपना जी होता है मैम। फास्ट फूड। और पैकिंग वाली जो समोसे, चीजें आती हैं, कचौरी, ये सारी चीजें अपने फास्ट फूड में आती हैं मैम। ये पैकिंग वाली चीजें जैसे बिस्किट है, कुरकुरे है, चिप्स है, ये जंक फूड होती है। पैकिंग वाली चीजें, जो भी पैकिंग वाली चीजें होती हैं वो अपनी जंक फूड होती है। और जैसे पिज्जा, बर्गर वगैरह, ये अपने फास्ट ये फूड होते फास्ट फूड में आते हैं मैम। हैं। यस मैम, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो ये जी देखिए, अंजना मैम ने बताया, क्यों म्यूट लगा लीजिए मैम। क्यों बताया? क्योंकि उन्होंने सेशन, ये हमारे एक बार नहीं हुए, कई बार हुए हैं, तो उन्होंने ये नोट किया और ध्यान से सुना उन्होंने। जैसे अभी उन्होंने पूछा था चंचल मैम ने कि मॉर्निंग में किसका सीजन वो सेशन हुआ था, तो उन्होंने ध्यान से सुना, तो सब कुछ बताया जो जो सुबह की सेशन में बताया था। तो ऐसे ही सभी लोगों को डायरी पेन लेके बैठना है और सभी लोगों को ध्यान से सुनना है। देखो, ध्यान वाली बात तो ये होती है कि हम अभी तो ध्यान है, हम कल भूल जाएंगे उसको, इसलिए हमें ना डायरी पेन लेके बैठना है। तो जंक फूड फास्ट फूड में ये डिफरेंट होता है। अब जैसे इनको हम क्यों खाने की इच्छा होती है, इसमें एक अजीनोमोटो, एक केमिकल्स आता है, अजीनोमोटो केमिकल्स आता है, उससे हमारी खाने की क्रेविंग को बढ़ाता है। और ऐसी इच्छा होती है कि हम खा लें, बट इससे हमारा पेट नहीं भरता, या भर भी जाता है थोड़ी देर के लिए पेट, फिर हमें भूख लगने लगती है। तो जंक फूड फास्ट फूड में ये होता है। और इसमें पोषक तत्व ना के बराबर होते हैं। इसमें कोई मिनरल्स विटामिन होते हैं क्या? लोडिंग करिए आप, मेरे को बताइए, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोलती जा रही हूँ, कोई ध्यान से सुन ही नहीं रहा है ना। इसमें पोषक तत्व नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ एक केमिकल होता है जो हमारी खाने की क्रेविंग को बढ़ाता है, और क्रेविंग के साथ साथ ये हमारी कैलोरी को भी बढ़ाता है। इससे हमारी कैलोरी बढ़ती है, और जब हमारी कैलोरी बढ़ती है तो हमारा वेट बढ़ता है, और इससे फिर भी पेट पेट नहीं भरता है हमारा। तो जो अजीनोमोटो है ना, वो बहुत ही वास्तव में ही, जैसे मैं, और जितना अच्छा अपन इसको खाएंगे उतनी अपनी क्रेविंग बढ़ेगी, और जितना हम इन चीजों से दूर रहेंगे उतनी हमारी क्रेविंग कम हो जाएगी। अगर आपने एक पैकेट खा लिया तो फिर ये लगेगा कि नहीं, और थोड़ा सा और ले लेते हैं, और खा लेते हैं। तो ये इसमें डिफरेंट होता है। और इसकी आदत कैसे पड़ जाती है, जैसे हमें किसी किसी लोगों को चाय की आदत होती है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि नहीं, हमें चाय पीनी है, नहीं हमारा सिर में दर्द हो रहा है तो पीनी है। इसी तरह से बच्चों को और बड़ों को आदत पड़ जाती है। तो अब इसके इसके खाने से क्या नुकसान होते हैं, जंक फूड फास्ट फूड खाने से क्या नुकसान होते हैं? इससे ये नुकसान होते हैं कि एक सबसे बड़ी बात तो अनहेल्दी है, ये सारी चीजें अनहेल्दी होती हैं, इनमें कोई मिनरल्स विटामिन नहीं होते, ये सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। और इनसे सबसे बड़ी बात, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है। और जब कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है ना, तो जैसे बताते हैं ना कि अपने आप ही बताते हैं, और ये स्वाभाविक भी है, जब हमारा पेट साफ नहीं होगा तो हमारा मूड स्विंग रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, हमें अपने आप में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें ये कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, और बहुत जल्दी इससे पेट भर जाता है, और बहुत जल्दी ही हमें भूख लगने लगती है इससे, क्योंकि ये बाहर से देखने में इनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है, तो ये लगता है कि हाँ, सॉरी, तो हमें ये लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा हुआ, बट ये नुकसानदायक होता है। कभी कभी इसको खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं खाना, कभी कभी हम इसको खा सकते हैं। और लेकिन आजकल जंक फूड फास्ट फूड का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि ये सब देखने में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इससे बीमारियां भी बहुत अच्छी अच्छी हो रही हैं। क्या पहले लोगों को बीपी की प्रॉब्लम थी? आजकल छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रहा है शुगर, कैंसर, छोटे छोटे बच्चों के हार्ट डिसीज हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि है ना, ये पैकिंग वाली चीजें बच्चे बहुत खा रहे हैं। और दुकान वाले भी देखिए कितने होशियार होते हैं कि कांच की उसमें बर्नी में रखते हैं, जिससे बच्चों को दिखता है, तो बच्चे रोते हैं तो फिर पेरेंट्स उनको दिला देते हैं कि नहीं चलो दिला दो, बट वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। गैस बनती है उससे, बवासीर हो जाता है, और
जैसे उल्टी सीधी चीजें खाने से बीमारियां भी बहुत हमारी उल्टी सीधी होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर आके हमारी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ को चेंज किया जाता है। कैसे चेंज किया जाता है कि मॉर्निंग में जो हमारा ब्रेकफास्ट है, जो यहाँ से हमारा प्रोवाइड किया जाता है, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, उसमें सारे मिनरल्स विटामिन होते हैं। अब उसमें कौन कौन से मिनरल्स विटामिन होते हैं, कभी आपने डिब्बे में पढ़ा है क्या डिब्बे में? अच्छा, को सभी लोग अपना अपना डिब्बा, Formula 1 का डिब्बा लेके आइए, उसमें पढ़ के बताइए क्या क्या है। मुझे तो देखो याद हो गया है, मुझे तो डब्बा लाने की भी जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, B1, B6, B12, B3, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स विटामिन होते हैं। क्या ये हम बाहर से खा सकते हैं? हम बाहर से ले सकते हैं क्या? या जैसे बताते हैं 7 तरह के फ्रूट्स लेना चाहिए, तो क्या हम 7 तरह के फ्रूट्स ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट एंड डिनर है ना, वो सबसे अच्छा है। तो उससे जैसे उसको जब हम लेते हैं तो हमारा अपने आप वेट लॉस, वेट गेन, जिसको वेट गेन करना है उसका वेट गेन होता है, और जिसको वेट लॉस करना है उसका वेट लॉस होता है। लेकिन आजकल हमारी इतनी भागम भाग वाली लाइफ है कि किसी को फुर्सत ही नहीं है, अपनी टाइम ही नहीं है। क्यों नहीं है टाइम? क्योंकि अपने लिए, खुद के लिए टाइम नहीं है। सारी चीजों के लिए टाइम है, पर खुद के लिए टाइम नहीं है। तो यहाँ आके वही टाइम मैनेजमेंट बताया जाता है। अब जैसे अपन जंक फूड, बात मैं बीच में जो दूसरा टॉपिक घुसा दिया मैंने, बाकी अपन जंक फूड फास्ट फूड की बात कर रहे थे। तो जो जंक फूड फास्ट फूड जैसे खाते हैं, बच्चे हो या बड़े हो, इसी से अपना वेट गेन होता है। और जब वेट गेन होने लगता है तो हमें बीमारियां हावी होने लगती हैं। जब बीमारियां हावी होने लगती हैं तो जॉइंट पेन, ये सब चीजें हमें होने लगती हैं, और बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों होता है इससे बीमारियां? क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा होती है। सोडियम की मात्रा बहुत होती है, जिसमें कैलोरी बहुत होती है। लेकिन अपन सोचते नहीं है, अपन जो सोचते हैं थोड़ा सा ही खाया है अपन ने। और इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खराब वाले केमिकल्स होते हैं, इसके अंदर जो अपन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, इनको खा के अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अपन को तुरंत नहीं दिखते हैं, ये काफी दिनों बाद दिखते हैं। ये धीरे धीरे इनका असर आता है, तुरंत नहीं दिखते हैं। इसीलिए बच्चों में ये सब बीमारियां हो रही हैं। और बच्चों में जो क्रेविंग हो रही है कि ये खाना है वो खाना है, आप देखना बच्चों में रोटी नहीं खाएंगे, वो खाना नहीं खाएंगे। खाना उनको बच्चों की माँ खिलाएगी, बट ये सारी चीजें अपने हाथ से खा लेंगे, मिर्ची नहीं लगेगी उनको। और खाना खिलाएंगे तो उन्हें मिर्ची लगेगी। तो ये सब चीजें इतनी उसकी वजह से हो रही है, क्योंकि जो केमिकल है वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा है। अब अपन बात करते हैं दूध की। जैसे सपोज करो दूध, या अपन होटल में भी सब्जी खाना खाने जाते हैं, अपन पनीर वाली सब्जी लेते हैं, तो क्या वो पनीर शुद्ध आ रहा है? क्या वो सब्जियां शुद्ध बन रही हैं? क्या उसमें जो अपन होटल में खाना खाते हैं उसमें केमिकल्स नहीं है? उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स होती है। तो दूध की, जैसे हमें आज के टाइम में दूध की पैदावार इतनी है नहीं है जितना अपनी खपत हो रही है। 16,000 करोड़ लीटर की दूध दूध की पैदावार है। दूध की मतलब दूध अपन को लगता है, और उसी दूध से मावा पनीर बनता है। 16,000 दूध की पैदावार है, सॉरी मैंने गलत बताया, 16,000 दूध की पैदावार है, और अपन को लगता कितना है? 64,000 करोड़ दूध की खपत है इंडिया में। 64,000 करोड़ दूध की खपत है, तो वो कहाँ से आ रहा है? सब यूरिया से बन रहा है वो दूध। और उसी दूध से अपने ये पनीर वनीर सारी चीजें बन रही हैं। उसी को अपन होटल में खाना खा के आते हैं। जब अपन होटल में खाना खा के आते हैं तो कई लोग बीमार पड़ते हैं क्या? क्यों बीमार होते हैं? सिर्फ इसीलिए बीमार होते हैं कि जो हमने जो पनीर और सब्जी, वो पता नहीं कब कब के वो रहते हैं, उनकी ग्रेवी बना के रख लेते हैं वो टमाटर वमाटर सड़े सड़ाए से, तो वो हमें नुकसान करते हैं। हमें कभी भी खाना है तो हम अपने घर में बनाएं और घर में खाएं, तो हमें कम से कम वो नुकसान तो नहीं करेगा, कैलोरी तो नहीं बढ़ेगी हमारी। अगर वो कैलोरी अब बढ़ जाती है तो हमारा जैसे अभी कैलोरी का टॉपिक चला था, कितनी कैलोरी बढ़ जाती है तब हमारा 1 kg वेट बढ़ता है? कोई चैट में मेंशन करेगा? चैट में डालिए। आज ही अपना टॉपिक चला था, कल सॉरी,
8,000 कैलोरी बढ़ जाती है तब हमारा 1 kg वेट बढ़ जाता है, और 8,000 कम हो जाती है तो हमारा 1 kg वेट लॉस हो जाता है। तो क्या हम बाहर की चीज खाते हैं उससे हमारी कैलोरी बढ़ती है कि घटती है? आपने पैकिंग वाली चीजों में देखा होगा कभी, जैसे आपने पीछे उसमें देखा है कि उसमें लिखा रहता है कितनी उसमें कैलोरी है, कितना सोडियम है, कितना प्रोटीन है, कितना शुगर है। आप पढ़ते हो उसको? कोई नहीं पढ़ता उसको? जैसे अपन खाते हैं तो कोई नहीं पढ़ता। पहले देखिए हम भी नहीं पढ़ते थे, बट जिस कम्युनिटी में आए हैं जब से हम उसको पढ़ने लगे। क्यों पढ़ने लगे हैं? कि उसमें खाने से पहले दिमाग माइंड में ये क्लिक रहता है कि इसमें कैलोरी कितनी है, कैलोरी ज्यादा नहीं खाना है हमें। जब हम कैलोरी का ध्यान रखेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, तो हमारा वेट कभी नहीं बढ़ेगा। अब कुछ लोगों का कहना होता है यहाँ पर, क्या हम इसको छोड़ देंगे तो क्या हमारा वेट बढ़ जाएगा? लेकिन नहीं, वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल, जो हमारा मैनेजमेंट है खाने पीने का या कैलोरी का हम ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे, आपका कभी भी वेट नहीं बढ़ेगा। इसको, क्योंकि कुछ लोगों का सवाल रहता है इसको हमेशा जीवन भर लेंगे क्या? नहीं, मान लीजिए आपने छोड़ दिया कि हमें जितना वेट लॉस करना था हमने छोड़ दिया, और फिर हम इसको, हमारा वजन बढ़ गया, तो वो क्यों बढ़ता है? हमारी फिर वही पुरानी अनसेटल्ड लाइफ चालू हो जाती है। वो कैसे? रात में खाना खाना, पानी नहीं पीना, और हम चाहते हैं, हम जानते हैं, फिर भी उसको फॉलोअप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते फॉलोअप? कि हमारी लैतलाली हो जाती है। चलो एक ही दिन तो खा रहे हैं, ये सोचते हैं ना कि एक ही दिन तो खा रहे हैं, पर एक दिन खाया तो फिर रोज रोज हमारी बॉडी मांगने लगती है कि नहीं चलो आज और खा लेते हैं थोड़ा सा। इस तरह से रहता है, इस तरह से ही अपन को कैलोरी का मैनेजमेंट करना रहता है। तो जंक फूड, फास्ट फूड अपना ये होता है, इसको अपन खा तो लेते हैं और खाने में बहुत अच्छा टेस्टी लगता है, बट इससे कैलोरी भी हमारी बढ़ती है, इसमें कोई पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, और इसकी हमारी क्रेविंग बढ़ती जाती है इसको खाने से। जितना हम खाएंगे उतना हमारी क्रेविंग बढ़ेगी इससे, और जितना हम इन चीजों से दूर रहेंगे उतनी हमारी क्रेविंग कम होगी। आप नोटिस करके देखना, आज के बाद कल आप नोटिस करके देखना, एक आप कुरकुरे का पैकेट खाओगे तो ये लगेगा और खा लो, और कल खा लिया तो ये लगेगा परसों भी खा लो। क्यों? क्योंकि इसमें अजीनोमोटो जो केमिकल्स है वो वाकई बहुत अट्रैक्टिव है और खाने में भी अच्छा लगता है, तो इससे हमारी क्रेविंग बढ़ती है ना। तो ये मैंने जंक फूड फास्ट फूड का बताया कि हमारा जंक फूड फास्ट फूड हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, और इसके खाने से क्या नुकसान है। सबसे बड़ी बात नुकसान तो यही है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत। जब हमारा पेट साफ नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो हमें पेट से रिलेटिव हमारा पूरी सारी बीमारियां होती हैं। अगर आपका पेट साफ रहेगा तो कभी आप बीमार नहीं होंगे, और पेट खराब रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां आप भी होने लगेंगी। सबसे बड़ी बात, आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, चिड़चिड़े रहोगे आप। कई बार हमारे दीपक सर कहते हैं ना, ऐसे बैठे हो जैसे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही हो। तो ऐसे ही इससे कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी होता है। आप समोसा कचौड़ी खा लो मार्केट में, है ना, और मार्केट में आके फिर देखना आपको उसी की डकर आएंगी। क्यों? क्योंकि उनका तेल, ऑयल बहुत खराब होता है, पता नहीं कितनी बार वो गर्म होता है, और जो धुआं वाला तेल होता है ना, जो धुआं देता है, सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। जैसे अभी थोड़ी दिन पहले दीपक सर ने बताया भी था कि हमें कितना तेल खाना चाहिए, कितना घी खाना चाहिए, और कैसे खाना चाहिए। तो ये फास्ट फूड में यही रहता है कि ये जो बाजार का आता है वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। आप एक बार समोसा कचौड़ी घर में बना के खा सकते हो, तो कम से कम हमारा ऑयल तो शुद्ध है ना, वो ऑयल खराब तो नहीं है। और मार्केट का तो ऑयल बहुत ज्यादा खराब होता है, उसी में डालते जाते हैं, उसी में डालते जाते हैं। तो ये फास्ट फूड और जंक फूड के ये नुकसान होते हैं अपने, कि हमें कॉन्स्टिपेशन तो है ही है, और बाकी बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब इन्हीं सब चीजों से होती है। अनसेटल्ड लाइफ से, इनमें कोई मिनरल्स विटामिन नहीं होते हैं, सारी बेकार चीजें होती हैं, और इन्हीं के ये नुकसान होते हैं। तो ये मैंने बताया, किस किस को समझ में आया? कौन बताना चाहेगा, उसको शेयर करना चाहेगा कि हाँ मैंने बताया
चंचल मैम बताना चाहेंगी। और कौन शेयर करना चाहेगा? और किसी ने नहीं सुना? सुनंदा मैम, आपको कुछ समझ में आया? यस सर। सुनंदा मैम को अनम्यूट कीजिए, चंचल मैम से बाद में हम पूछेंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। जो आपने जंक फूड और फास्ट फूड के बारे में बताया है कि जो हम ये खाते हैं इससे कैसे ये हमारे शरीर पे अनहेल्दी इफेक्ट डालता है, और इसमें जो अजीनोमोटो जो केमिकल होता है उससे हमें कैसे बार बार क्रेविंग्स होती हैं और बार बार हमारी इच्छा करती है कि हम उसे खाएं, और इससे होने वाले नुकसान जैसे कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, मूड स्विंग होते हैं, वेट गेन हो जाता है, जॉइंट पेन्स रहते हैं, और अब इससे होने वाली बीमारियां बीपी, शुगर, थायराइड, ठीक है, यस, हार्ट डिजीज, क्योंकि इसमें सोडियम का जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा होती है। यस, मैडम ने बहुत ध्यान से सुना। तो मैम आपको अच्छे से समझ में आना है? आपने डायरी पेन से नोट किया डायरी में, या फिर अभी सुना है आपने डायरी में नोट किया? नोट करा है मैम। यस यस, थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और कौन बताने के लिए एक्साइटेड है? मैं नए पर्सन से पूछूंगी, क्योंकि देखिए चंचल मैम तो हमारी बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ध्यान से सुनती हैं, इसलिए उनसे तो मैं बाद में पूछूंगी। और कोई नहीं बताना चाहेगा? गंगा मैम, आप बताना चाहेंगी? या फिर पिंकी मैम से पूछते हैं? पिंकी मैम, आप पिंकी मैम को अनम्यूट कीजिए सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, पैकिंग वाली चीज जो है वो सारी जंक फूड है, और जो बाजार में ठेलों पे मिलती है फास्ट फूड है सारी, जैसे यस, टिकिया, वल्ला और बर्गर, चाउमीन, पीटीज, ये सारी चीजें, समोसे, कचौड़ी, ये सब है ना, फास्ट फूड है मैम। और इनसे तो हमें बहुत मैम, सारी। यस यस, यस मैम। इनको खाने से क्या नुकसान होते हैं हमें? इनको खाने से इनमें सारी चीजें नुकसान करती है। पहले तो पेट खराब करती है। सबसे बड़ी पेट बात है। खराब, पेट, हाँ, पेट